सो हेलो गाइस। तो इस वीडियो में मैं सिग्नल सिस्टम्स का बहुत सारा क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए आया हूँ। तो पिछले पार्ट में आपको बेसिक्स ऑफ सिग्नल्स का बहुत सारा क्वेश्चन मैंने कराया था, 15 क्वेश्चन। तो ये लेक्चर सीरीज़ होने वाला है ये क्वेश्चंस के ऊपर ही। मैं हर एक चैप्टर का क्वेश्चन आपको कराऊंगा, मतलब जितने पॉसिबल हो इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। हर एक चैप्टर में सिग्नल सिस्टम बेसिक से लेकर फूरियर जेट ट्रांसफॉर्म सब कुछ, ठीक है, सब कुछ मैं कराऊँगा इस लेक्चर में, बस क्वेश्चन डिस्कशन कराऊँगा, ठीक है। क्वेश्चंस के थ्रू आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलेगा, कैसे करना है ना है, एकदम बेसिक से करूँगा। आपको कुछ भी सिग्नल सिस्टम्स का कुछ भी नहीं पता हो तो ये सीरीज़ आप फॉलो कीजिए। पहले भी मैंने 3 वीडियो डाला हूँ, ठीक है। ये सीरीज़ फॉलो कीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। और मैं एकदम बिगिनर से बताऊँगा, मतलब अगर सिग्नल सिस्टम आप कभी भी नहीं पढ़े हो, अगर सेमेस्टर के लिए, गेट के लिए और पीएसयूज़ जो एग्ज़ाम होता है, इसरो हो गया, ठीक है, जो भी एग्ज़ाम है, वार्क, इसरो, ये सब एग्ज़ाम्स के लिए मैं आपको एक पूरा कवर हो जाएगा। जितना क्वेश्चंस मैं कराऊँगा सिग्नल सिस्टम में, ये सारा इनफ है। ये सारे क्वेश्चन अगर आपने कर लिया और कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लिए, तो आप सारे क्वेश्चन का आंसर कर सकते हो, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो बेसिक ऑफ सिग्नल्स का 15 क्वेश्चन मैंने पिछले वीडियो में कराया था, वो ज़रूर देखना। और इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। तो मैं ज़्यादा बकचोदी नहीं करते हुए चालू करता हूँ, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखिए। दिया हुआ है द डिस्क्रीट टाइम सिग्नल इज गिवन। सिग्नल दिया हुआ है एक्स ऑफ एन इक्वल टू कॉस पाई एन बाई 9 प्लस साइन पाई एन बाई 7 प्लस 1/2। द सिग्नल इज पीरियड निकालना पड़ेगा। इसका पीरियड कितना है, 126 है, 32 है, 252 है और 50 है, ठीक है। इस क्वेश्चन को कैसे करना होगा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एंड कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा एकदम जीरो से बताऊंगा, ठीक है। बहुत सारा क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है। 1 बाय 1 करके हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो आप अगर आता है तो क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके कुछ ट्राई कीजिए, नहीं तो मैं बताऊंगा इसको कैसे करना है, ठीक है। तो मैं इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। तो सिग्नल क्या दिया हुआ है हमको, इनका क्या निकालना है। पहले स्टेप 1 लिख लेता हूँ। क्या निकालना है, एंगुलर, पहले एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ इंडिविजुअल कंपोनेंट्स। तो सिग्नल क्या है हम लिख लेते हैं, एक्स ऑफ एन इक्वल टू कॉस पाई एन, एक्स ऑफ एन इक्वल टू कॉस तथा पाई, सॉरी, एन पाई था, पाई एन बाई 9 प्लस साइन पाई एन बाई 7 तथा +1/2 +1/। तो सिग्नल हमने लिख लिया। अभी इसको कर लिखते हैं, एक कलर का पेन ले लेते हैं, इसको हम कहते हैं x1n, ठीक है। मैं एकदम धीरे धीरे आपको समझाऊंगा सब कुछ, ठीक है। आपको सब समझ में आएगा, वीडियो में बने रहिए, ठीक है। अगर कुछ भी नहीं आता तब भी समझ में आ गया, ठीक आएगा। तो हम इस सिग्नल को तोड़ लिए दो पार्ट में, x1n x2n, ठीक है। तो अभी निकालेंगे एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी x1n का, मतलब ये वाला पार्ट का हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 लिख लेते हैं। क्या होता है, ओमेगा टी, मतलब पाई/9 होगा, जो रहता है, पता है ना ये आपको। मतलब अगर साइन ओमेगा टी है तो ये ओमेगा हो गया इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए, फिर भी मैं बता दिया। ओमेगा होता है ये फंक्शन का एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी
x2n का निकालते हैं, कितना होगा, ओमेगा के साथ कितना है, पाई/7 है। दूसरे कलर के काली से दिखा देता हूँ, ये वाला पार्ट पाई/7, ठीक है। तो लिख लेता हूँ, मिल गया। अब स्टेप 1 हमारा हो चुका है ख़त्म। स्टेप 2 में क्या करेंगे मैं बताता हूँ। स्टेप 2, अब इंडिविजुअल कंपोनेंट का पीरियोडिक है कि नहीं ये हमको डिटरमाइन करना है। मैं लिख देता हूँ, डिटरमाइन द, आपको वीडियो अगर स्लो लग रहा है तो आप 2x स्पीड में देख सकते हो, ठीक है। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स periodic or not, and find the fundamental period। तो सिग्नल कौन सा है, सिग्नल ये है, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, देखिए क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है, ये है सिग्नल। तो इनका हमको दो पार्ट में डिवाइड कर लिया। अभी इसका हमने पीरियड एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल लिया, ओमेगा 1 इसका, इस ओमेगा 1 ओमेगा 2 x1 का x2 n का, ठीक है। अभी हमको निकालना है इंडिविजुअल कंपोनेंट्स इनका, ठीक है, इंडिविजुअल कंपोनेंट्स पीरियडिक है कि नहीं, और इनका फंडामेंटल पीरियड हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एक्चुअली ये डिस्क्रीट टाइम सिग्नल है, ठीक है, कॉस ओमेगा एन, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल कॉस ओमेगा नॉट एन हो, और साइन ओमेगा, पता ही है ना आपको, साइन और कॉस पीरियोडिक होते हैं, ये पीरियड में इन्फिनेटली चलते रहते हैं साइन और कॉस, तो ये तो पीरियोडिक है ये दोनों सिग्नल, ठीक है, ये एक्चुअली। और ये है डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, समझ में आ रहा है ना। साइन और कॉस पीरियोडिक है, तो एक्चुअली मैं इसके बारे में बता देता हूँ, डिस्क्रीट टाइम सिग्नल क्या है, ये आपको नया टर्म लग सकता है। तो ये ऐसा सिग्नल है जो पर्टिकुलर टाइम इंस्टेंट पे मेजर किया जा सकता है। जैसे एक्स ऑफ एन, एग्जाम्पल मैं देता हूँ डिस्क्रीट टाइम सिग्नल का, एक्स ऑफ एन से एन इक्वल टू 0 1 2 3, तो मतलब सिग्नल कॉन्टिन्यूस टाइम नहीं, स्टेप बाय स्टेप सैंपल, हाँ, स्टेप बाय स्टेप सैंपल हिसाब से मेजर किया जाता है, ठीक है। जैसे माइक्रोफोन हो गया, एक माइक हो गया, ठीक है। माइक में क्या होता है, माइक्रोफोन साइड में जो आप कुछ बात करोगे, ठीक है, वो 1 मिलीसेकंड के अंदर, 1 मिलीसेकंड में वो सैंपल करता है, एक बात किया 1 मिलीसेकंड का सैंपल पैकेट करके वो भेजता रहता है, ठीक है। आप रिकॉर्ड करो या जो भी करो या एम्पलीफाई करो, ठीक है। तो ये हो गया जैसे डिस्क्रीट टाइम सिग्नल माइक्रोफोन, ठीक है। तो ये है हमारा डिस्क्रीट टाइम सिग्नल, ठीक है। अभी इनका क्या करना पड़ेगा, फंडामेंटल पीरियड हमको निकालना पड़ेगा, ठीक। तो एक फंडामेंटल पीरियड निकालने का एक ये है, अगर कोई सिग्नल पीरियोडिक होता है, लिख देता हूँ पीरियोडिक, देन द फंडामेंटल पीरियड n naught is smallest integer such that omega naught by 2 pi is equal to k by n naught, जहाँ पे k है इंटीजर, ठीक है, k होगा इंटीजर, ठीक है। तो अभी हम इनका फंडामेंटल पीरियड निकालेंगे, स्टेप 3। तो
कितना निकला था π/9 और π/7 एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो अभी हम फॉर्मूला में पुट करेंगे ω0/2π इक्वल टू ω0 का वैल्यू π/9 निकाला था। कैसे निकाला π/9? ये यहाँ से निकाला, देखिए एंगुलर फ्रीक्वेंसी देखा ये, ठीक है। अरे यार π/9, ठीक है। तो π/9 ओमेगा का वैल्यू लिख दिया, नीचे 2π कितना हुआ 1/18। दूसरे का भी निकाल लेते हैं, ω0/2π π/, कितना था π/7 था शायद, हाँ ये देखो π/7 मार्क कर देता हूँ, ये वाला ले रहा हूँ, हाँ π/7 आपको एकदम बेसिक से समझा रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा सा वीडियो लेंदी हो सकता है मगर बने रहिए, एक बार एक क्वेश्चन समझ में आ गया सारे क्वेश्चन आप बना लोगे, ठीक है। तो 1/14 हो गया। अभी स्टेप 4, अभी इसको हम कहेंगे L1, नीचे वाला पार्ट L2, ठीक है। इनका एलसीएम लेना पड़ेगा, LCM 18, 14। एलसीएम कैसे लेता है पता है आपको, 18/14। इसको डिवाइड करेंगे कॉमन डिवाइडर से, 2 से डिवाइड होता है, 9 2 ज़ा 18, 7 2 ज़ा। अब ये सिर्फ 1 से ही डिविजिबल है और किसी से डिविजिबल नहीं हो सकता, तो 9 × 2 × 7 हो गया आपका 126, मतलब 2 × 9 × 7। 1 से डिवाइड करने से 9,7 ही आएगा, तो 2 × 1 × 9 × 7 मतलब 126। तो पीरियड हो गया आपका 126, ये है आपका आंसर, ठीक है। इतना आसानी से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या दिया हुआ है, द इनपुट एंड आउटपुट ऑफ ए कंटिन्यूअस टाइम सिस्टम इज डिनोटेड बाय x of t एंड y of t respectively. Which of the following description corresponds to a causal system? मतलब ए बी सी डी में कौन सा कॉजल है, आपको वो टिक मारना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन को हम करते हैं। तो ये क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूंगा कि कॉजल सिस्टम एक्चुअली है क्या, ठीक है। सिस्टम आपको पता है बहुत तरह का होता है, लीनियर, नॉन लीनियर, कॉजल, नॉन कॉजल, ये सब के बारे में मैंने पहले वीडियो में बताया हूँ, आप वो वीडियो ज़रूर देखना, ठीक है। तो मैं इसको अभी बताऊंगा कि कॉजल सिस्टम होता क्या है, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है, कॉजल। चलिए शुरू करते हैं। कॉजल सिस्टम, कॉजल। वीडियो अगर आपको स्लो लगे तो मैं बार बार बता रहा हूँ, वीडियो को 2x स्पीड में देखना होता है, ठीक है। देखेंगे तो ठीक ठाक लगेगा स्पीड। चलिए, कॉजल सिस्टम। कॉजल सिस्टम ऐसा है कि मैं आपको इजीली बता देता हूँ, एनी टाइम इंस्टेंट, किसी भी टाइम में टी नॉट पे आउटपुट का वैल्यू सिर्फ इनपुट का प्रेजेंट या पास्ट, इसका वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। एनी टाइम इंस्टेंट टी नॉट आउटपुट वैल्यू डिपेंड्स ऑन वाई टी नॉट इनपुट और पास्ट वैल्यू, ठीक है। एनी टाइम इंस्टेंस टी नॉट का आउटपुट का वैल्यू इनपुट वाई ऑफ टी नॉट के प्रेजेंट और पास्ट के वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। मैं एग्जाम्पल से बता रहा हूँ आपको, आपको इजीली समझ में आ गया। जैसे पहला वाला एग्जाम्पल ही हम देख लेते हैं, ठीक है। क्या दिया हुआ है, y ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस टू प्लस डी ऑफ डी टी एक्स ऑफ टी प्लस टू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कर, अच्छा कुछ लिख लेता हूँ ऑप्शन को, ठीक है। ऑप्शन ए वन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन ए को लिख लेता हूँ।
ऑप्शन ये दिया हुआ है वाई ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी माइनस टू प्लस क्या है डी ऑफ डी टी एक्स एक्स ऑफ टी प्लस टू। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखो, ये है पास्ट वैल्यू। ठीक है, कैसे पास्ट वैल्यू है, टी माइनस टू, टी अगर जीरो होता तो प्रेजेंट वैल्यू होता, टी माइनस टू मतलब टी माइनस टू क्या टी से कम ही आएगा, तो वो हुआ इसका पास्ट वैल्यू आउटपुट का। ठीक है, आउटपुट में पास्ट में आएगा, मगर ये दोनों फंक्शन का समेशन है। अब एक्स ऑफ टी प्लस टू, तो पहले तो एक्स ऑफ टी प्लस टू करना पड़ेगा ना, तो ये क्या हो गया, ये हो गया आपका फ्यूचर वैल्यू। टी से प्लस टू मतलब फ्यूचर है ना, टी अगर टी होता और टी से कम होता तो पास्ट में जाता है। अगर ये ग्राफ है, ये अगर टी है, तो यहाँ पर क्या पास्ट वैल्यू होता है और यहाँ पे फ्यूचर वैल्यू होगा। ठीक है, तो टी प्लस टू मतलब ज़्यादा है ना, टी से तो ज़्यादा है, मतलब ये फ्यूचर वैल्यू हो गया, और माइनस टू मतलब पास्ट वैल्यू। तो ये क्या कॉजल सिस्टम है, इसका फ्यूचर वैल्यू वाई इनपुट वाई ऑफ टी डिपेंड नहीं कर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, इसका मतलब फ्यूचर वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, ये वाला तो पास्ट वैल्यू है, मगर टी प्लस टू यार, टी प्लस टू क्या हुआ, ये तो पहले इसको तो ये फ्यूचर वैल्यू है ना, उसके बाद ये डी ऑफ टी इसका फंक्शन, तो ये क्या है फ्यूचर वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है आउटपुट का वैल्यू, ये आउटपुट है, ये आउटपुट है और ये टोटल इनपुट है। तो टी ऑफ टी प्लस टू क्या हो फ्यूचर वैल्यू और टी माइनस टू पास्ट वैल्यू, तो ये क्या हुआ है, ये पास्ट वैल्यू के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा है, ये फ्यूचर वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये आपका नॉन कॉजल है। ठीक है, नॉन कॉजल सिस्टम, नॉन कॉजल, तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन बी अब चेक करते हैं, ऑप्शन बी में क्या दिया है, वाई ऑफ टी इक्वल टू, ऑप्शन बी ये चेक करते हैं, वाई ऑफ टी इक्वल टू टी प्लस फोर एक्स ऑफ टी माइनस वन। ठीक है, मैं इसको लिख लेता हूँ, ऑप्शन बी क्या दिया हुआ है, वाई ऑफ टी इक्वल टू टी प्लस फोर, सॉरी एक्स ऑफ, ये वाला लिख रहा हूँ टी प्लस फोर एक्स ऑफ टी माइनस वन। ठीक है, तो ये इसको मैं नहीं देखूंगा, ये क्या है ना, ये एक्स का फंक्शन ही नहीं है, टी प्लस फोर है। ठीक है, ये एक्स के साथ कुछ ये नहीं है, मैं ये वाला देखूंगा, एक्स के जो फंक्शन है, तो एक्स ऑफ टी माइनस वन है, तो क्या हुआ, ये पास्ट वैल्यू है, माइनस वन मतलब क्या पास्ट वैल्यू। पिछले क्वेश्चन में देखो यहाँ पे दोनों ही एक्स का फंक्शन था। ठीक है, मगर इसमें ये कांस्टेंट टर्म है, टी प्लस फोर ये कांस्टेंट टर्म है, और एक्स ऑफ टी माइनस टू यही फंक्शन है, तो ये टी माइनस वन क्या है पास्ट वैल्यू। ठीक ना, अगर टी प्लस वन होता तो फ्यूचर वैल्यू हो जाता, और ये टी माइनस वन है, ये पास्ट वैल्यू। तो क्या हुआ, ये इसका जो आउटपुट है ये इनपुट के पास्ट वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, तो ये हो गया आपका कॉजल, तो ऑप्शन हमको मिल गया। फिर मैं दूसरा ऑप्शन भी चेक करेंगे। ठीक है, फिर भी हम ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, ऑप्शन सी वाई ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस फोर एक्स ऑफ टी माइनस वन, ऑप्शन सी में लिख लेता हूँ, वाई ऑफ टी इक्वल टू टी माइनस फोर एक्स ऑफ टी प्लस वन, यही तो था ना, देख लेता हूँ, एक्स टी प्लस फोर एक्स ऑफ, नहीं ऑप्शन, ऑप्शन दोनों एक एक ऑप्शन सी दोनों सेम है, ये प्लस कर देता हूँ। ठीक है, टी माइनस प्लस फोर एक्स ऑफ टी माइनस फोर टी प्लस फोर टी प्लस वन। ठीक है, देखो दोनों एक्स का फंक्शन है, यार मैं फिर से लिखता हूँ, रुक जाओ, यहाँ पे ही कर देता हूँ यार। ऑप्शन सी क्या दिया हुआ है, वाई ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ टी प्लस फोर एक्स ऑफ टी प्लस वन गुना है। ठीक है, लिख लेता हूँ भाई, आप लोगों को समझ में फिर नहीं आ सकता है, मैं एकदम यहाँ पे कोई कसर नहीं छोड़ूंगा, यहाँ पे एकदम सिंपल से लिखूंगा टी प्लस फोर
एक्स ऑफ टी प्लस वन इंटू एक्स ऑफ टी प्लस वन, ठीक है, प्लस वन, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप, दोनों ही एक्स का फंक्शन है और ये टी प्लस फोर क्या है, फ्यूचर फ्यूचर वैल्यू है, टी प्लस वन भी, ये भी फ्यूचर वैल्यू, ठीक ना। तो दोनों ही फ्यूचर वैल्यू के ऊपर डिपेंड कर रहा है इन आउटपुट, तो फ्यूचर वैल्यू पर डिपेंड करेगा तो आपका ये हो जाएगा नॉन कॉजल, ठीक है। अभी लास्ट वाला देखता है, लास्ट वाला क्या है, डी डी वाई ऑफ टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ प्लस एक्स ऑफ टी, ये वाला लिख लेता हूँ, वाई ऑफ टी इक्वल टू, ठीक है, वाई ऑफ टी इक्वल टू, वाई ऑफ टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ प्लस एक्स ऑफ व्हाट टी, था ये था सब, ठीक है, ठीक है। हम्म, अभी लास्ट वाला ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं कि ये कॉजल है या नॉन कॉजल, ठीक है। तो लास्ट वाला ऑप्शन क्या है, वाई ऑफ टी इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू टी एक्स ऑफ टाउ डी टाउ प्लस एक्स ऑफ मॉड ऑफ टी, ठीक है। ये वाला सिस्टम भी देख लेता हूँ कि कॉजल है क्या नॉन कॉजल, तो पहले लिख लेता हूँ इसको, ऑप्शन डी लिख लिया मैंने, ओके। अभी देखो ये माइनस इन्फिनिटी टू टी डी टाउ, ठीक है, तो टाउ का वैल्यू क्या है, टाउ का वैल्यू जितना भी हो जाए टी से कम ही है, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेशन करने में इसका फ्यूचर का वैल्यू यूज ही नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉजल, समझे ना भाई। ये देखो, ये इंटीग्रेशन करने के बाद टाउ का वैल्यू किससे रिप्लेस होगा, टी से। अगर टी का वैल्यू -5 होगा तो ये भी -5 होगा, और यहाँ पे भी माइन मतलब जो भी है टी के अंदर ही आएगा टाउ का वैल्यू, ठीक ना। तो ये वाला पार्ट हमारा मिल गया, ये कॉजल है, ठीक है। अब इसको चेक करते हैं, एक्स ऑफ मॉड टी, एक्स ऑफ मॉड ऑफ टी मतलब ये वाला फंक्शन मॉड टी। अब मॉड का क्या सीन है भाई, मॉड का तो पता है आपको, अगर मॉड माइनस भी ले लेता है, टी का वैल्यू अगर -5 भी है, अगर ये फंक्शन में वाई ऑफ टी इक्वल टू, ये लिख लेता हूँ, ऐसा नहीं है वाई ऑफ टी इक्वल टू पूरा फंक्शन है, अगर मैं लिखता हूँ ऐसे, मतलब वाई वन ऑफ टी एक्स ऑफ टी, तो टी का वैल्यू अगर -5 होता है तो भी वाई वन ऑफ टी का वैल्यू क्या आएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है, मॉड 5 हो जाएगा, ठीक है। अगर +5 है फिर भी 5 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है, मॉड फॉर मॉड्यूलस फंक्शन माइनस को निकल जाता है, ठीक है। तो अभी क्या है, अभी देखो टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इक्वल टू मॉड टी इक्वल टू टी, ठीक है। अभी टी लेस देन इक्वल टू 0 में क्या होगा, ये मॉड टी का वैल्यू माइनस टी, मतलब -1 अगर टी का वैल्यू होता है तो मॉड ऑफ टी होता है 1, ठीक है। तो क्या हो रहा है यहाँ पे सिंपल सा बात आपको दिखाई दे रहा होगा कि इसका वैल्यू अगर -1 निकालना होगा हमको, तो भी इसका टी का वैल्यू हमको +1 हो जाएगा, ठीक ना। तो फ्यूचर वैल्यू हो रहा है ना, अगर -5 चाहता हूँ, यहाँ पर अगर टी का वैल्यू -5 भी लिखता हूँ तो एक्स ऑफ टी क्या होता है, 5 हो जाएगा। -5 भी लिखता हूँ तो क्या होगा, एक्स ऑफ 5 ही हो जाएगा ना। तो -5 मतलब आउटपुट अगर -5 लेना चाहता हूँ तो इस टी का वैल्यू 5 हो जा रहा है, तो क्या हो गया, ये फ्यूचर वैल्यू के लिए डिपेंड कर रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं। देखो मॉड्यूलस क्या होता है, माइनस को निकल जाता है। अभी दूसरे पेन से समझाता हूँ, ये वाला हमारा कॉजल हो गया, इससे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं टी का वैल्यू -5 यहाँ पे लेना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्या -5 बैठाऊंगा टी के ऊपर, मगर मॉड्यूलस उसको खा के +5 कर देगा, तो -5 के लिए +5 लेना पड़ रहा है, तो फ्यूचर वैल्यू यूज हो रहा है कि नहीं। तो ये हो गया हमारा नॉन कॉजल। तो एक नॉन कॉजल मतलब पूरा सिस्टम नॉन कॉजल हो जाएगा। तो ओनली वन एंड ऑप्शन करेक्ट इज, कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, हमारा ये वाला ऑप्शन करेक्ट है, ऑप्शन बी, ठीक है, हो गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखता हूँ, ए सिग्नल एक्स ऑफ टी हैज़ ए एनर्जी ऑफ 25, देन द एनर्जी ऑफ द सिग्नल एक्स ऑफ 5 ऑफ टी इज गिवन बाई। तो हमारा एनर्जी, सिग्नल का एनर्जी निकालना पड़ेगा। तो
सिग्नल का एनर्जी क्या होता है मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, फिर से बता देता हूँ, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, हम उस फॉर्मूला को यूज़ करेंगे और फॉर्मूला कैसा है सब कुछ हम यहाँ पे एकदम बेसिक से हम जानेंगे, ठीक है। तो एनर्जी ऑफ ए सिग्नल ई ऑफ एक्स, मैं इसका फॉर्मूला मैं बता देता हूँ, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ मॉड ऑफ टी स्क्वायर डी टी। इसको आपको याद रखना ही पड़ेगा भाई, ठीक है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये है फॉर्मूला क्वेश्चन एनर्जी निकालने का, ठीक है। तो क्या दिया हुआ है, तो ई एक्स एनर्जी दिया हुआ है ई एक्स का 25, ठीक है। तो वी हैव टू कैलकुलेट न्यू सिग्नल क्या दिया हुआ है, न्यू सिग्नल एक्स ऑफ टी इक्वल टू एक्स ऑफ 5t। तो इसका एनर्जी निकालना पड़ेगा, एनर्जी माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक्स ऑफ टी क्या होता है डी टी, ठीक है। अभी यू का वैल्यू लिख लेता हूँ मैं 5t। क्यों लिख रहा हूँ मैं, हमको निकालना है एक्स ऑफ 5 ऑफ टी, इसका हमको एनर्जी निकालना होगा। तो इसको 5 ऑफ टी को मैं यू मान लेता हूँ, ठीक है। तो इसका हम करेंगे डिफरेंशिएशन, डी यू बाई डी टी इज इक्वल टू 5, टी का डेरिवेटिव डी यू डी टी बाई डी टी 1, ठीक है। इसको पता है ना आपको डेरिवेटिव क्या होता है, इसका डेरिवेटिव कैसे करना होता है पता है आपको शायद, फिर से मैं बता देता हूँ। अगर y इक्वल टू 5x है तो डी यू बाई डी एक्स होता है 5, मतलब एक्स ऑफ 1 होता है तो एक्स ऑफ 1 माइनस 1, मतलब एक्स टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ये डेरिवेटिव ऐसे किया जाता है, आपको पता ही होगा, ठीक है। तो अभी वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। न्यू सिग्नल ई ऑफ x1 इक्वल टू माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एक्स ऑफ 5t स्क्वायर डी टी, ठीक है। अभी इसको लिख सकते हैं ऐसे, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी मोड ऑफ एक्स ऑफ यू 5t को ये ठीक है, यू लिखा स्क्वायर 1/5 डी यू। यहाँ पे हमको टी डी टी क्या होगा, डी टी को अगर इस तरफ लाएंगे तो डी यू बाई 5 हो जाएगा कि नहीं, तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हूँ, ठीक है। मगर माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी एकदम बेसिक से समझ लो, एक्स ऑफ यू स्क्वायर डी यू इज इक्वल टू हमने ई एक्स माना है, तो क्या होगा ई एक्स इक्वल टू 1/5 ई एक्स, ये वाला टर्म हमको एक्स्ट्रा आएगा, कंपेयर करेंगे तो ई एक्स वन, तो ई एक्स और ई एक्स वन के अंदर हमने एक कॉम्बिनेशन करके फॉर्मूला बना लिया। फॉर्मूला क्या है, नीचे आ जाता हूँ, ये बनाया, ठीक ना। तो ये हुआ हमारा जनरल फॉर्मूला, ठीक है, जनरल फॉर्मूला मैं आपको दिखा भी दिया कैसे फॉर्मूला आया, ठीक है। ई एक्स टी इज इक्वल टू 1/mod ए, समझ में आ रहा है कि नहीं, देखो फिर से बता रहा हूँ मैं, ठीक है। एनर्जी का फॉर्मूला ये है, ठीक है। अभी
यू को हमने 5t मान लिया। क्यों मान लिया? 105t का हमको एनर्जी निकालना है। 100t का एनर्जी दिया हुआ है 25, ठीक है। तो इस फॉर्मूला में हमको इसको यू से रिप्लेस करना पड़ेगा, ठीक ना। 5t को तो यू को यू इक्वल टू 5t लिख लिया। अब डी बाई डी टी इक्वल टू 5 डिफरेंशिएशन किया, डी टी का वैल्यू भी निकाल लिया डी बाई डी 5। तो अभी नया वाला सिग्नल जो है ई ऑफ एक्स ऑफ 1 इक्वल टू माइनस एक्स ऑफ, अभी उसके टी के जगह क्या बैठा दिया 5 ऑफ टी डिस्का डी टी, मतलब इसका एनर्जी निकालेंगे। तो माइनस इन्फिनिटी एक्स ऑफ यू, 5t को क्या माना था हमने? यू माना था। दिखाई दे रहा है कि नहीं बोलो भाई? यू इक्वल टू 5t माना था अभी 5t, अभी 5t की जगह हमने यू बैठा दिया क्योंकि यू को 5t माना था। अभी इसको हमने कंपेयर किया दोनों को, ठीक है। दोनों को कंपेयर किया, कहा गया ये दो इक्वेशन को हमने कंपेयर किया। ई ऑफ एक्स ये हमने मान चुका था पहले, एनर्जी का फॉर्मूला ये है, पता ही था, मैंने लिखा था पहले। तो ये दोनों को हमने कंपेयर किया, कंपेयर करने के बाद ई एक्स वन इक्वल टू आया 1/5 ई एक्स वन, नया वाला सिग्नल। तो यहाँ से हम लोग को जनरल फार्मूला मिल गया। अभी आसान हो गया। अभी क्वेश्चन में हमको निकालना होगा एक्स ऑफ टी का वैल्यू दिया हुआ है। अरे भाई देखो, एक्स ऑफ टी का एनर्जी दिया हुआ है, अब एक्स ऑफ 5 ऑफ टी का। तो सिंपल सा डिवीजन कर देंगे, खत्म हो जाएगा बात। तो इसमें वैल्यू वैसन से क्या आएगा 1/5, पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ, 1/5 इंटू 25 जे इक्वल टू 5 जे। ये वो हमारा आंसर, ठीक है। आपको समझ में आ चुका होगा। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए गाइस, द पावर ऑफ द सिग्नल एक्स ऑफ एन इक्वल टू ई टू द पावर जे पाई/3 एन प्लस पाई/2। इसका पावर निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो सिग्नल क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। ये वाला दिया हुआ है, ठीक है। मैं लिख लेता हूँ सिग्नल को यहाँ पे। क्या दिया था? एक्स ऑफ एन इक्वल टू ई टू द पावर जे पाई/3 एन, ठीक है। और क्या था? पाई/2 प्लस पाई/2, ठीक है। तो ये सिग्नल का पावर का फॉर्मूला है, ठीक है। अगर कोई भी डिस्क्रीट टाइम सिग्नल पावर if the signal is periodic, तो इसका पावर कितना होगा? इसका फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ, P इक्वल टू 1 बाई क्या था 1/n0 समेशन n01 n0 इक्वल टू 1 एक्स ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है। ये है हमारा फंडामेंटल पीरियड n0। समझ रहे हो कि नहीं बोलो? अभी स्टेप 1 हमारा लिख लिया सिग्नल। अब स्टेप 2, सिग्नल इज पीरियोडिक और नॉट। पीरियोडिक नहीं होगा तो पावर 0 होगा, ठीक है। तो एक्स ऑफ एन क्या दिया था? सिग्नल जे, सिग्नल जे पाई/3 एन प्लस पाई/2 जे पाई/3 एन प्लस पाई/2। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, इसको तोड़ देते हैं बीच से, पाई/3 एन इंटू जे पाई/2, ठीक है। अभी देखो जे, ये वाला जो है ना भाई, ये वाला, ये हमारा कांस्टेंट फेज है, ठीक है। ये हमारा हो गया कांस्टेंट फेज, ठीक है। ले लेता हूँ।
कांस्टेंट है। अभी खेल होगा इसमें, ठीक है, ये वाला, ठीक है। तो डिस्क्रीट टाइम कॉम्प्लेक्स एक्सपोनेंशियल, कौन सा, ये वाला, पर जे पाई बाई 3n, ठीक है। ये पीरियोडिक होगा, कब होगा, अगर ओमेगा नॉट इक्वल टू 2 पाई के बाई एन नॉट, यहाँ पे ओमेगा नॉट इक्वल टू पाई बाई 3 है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, 2 पाई, ये वाला को 2 पाई इंटू 1/6, क्या होगा इससे, 2 कट जाएगा, 1/पाई बाई 3 आएगा, मतलब यही आ रहा है ना, पाई बाई 3 आ रहा है, इसको काटेंगे क्या होगा, 2 से कटेंगे पाई बाई 3 आएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा इसका पीरियड मिल गया। कंपेयर करेंगे, एन नॉट क्या है 6 और के का वैल्यू है 1, के का वैल्यू है 1, ठीक, मिल गया। तो मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे सीधा सा, एन नॉट का वैल्यू 6, एन नॉट दिख रहा है कि नहीं बोलो, 6, पीरियड 6, ठीक। अभी पीरियड निकल गया इसका, ठीक है। अभी मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, स्टेप 3। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, ठीक है। इससे भी अगर आसान हो सकता है, मैं इससे भी आसान करके बताऊंगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड समझ में आना चाहिए अपन को, मैग्नीट्यूड। तो ये वाला आपको पता ही होगा, e j थीटा mod 1 का 1 होता है, ठीक है। तो अभी 100n इक्वल टू j पाई बाई 3n प्लस, क्या था यार, पाई बाई टू हो गया। ब्रैकेट में लिख देता हूँ इसको, इसका मॉड्यूलस लेना पड़ेगा, इसका मॉड्यूलस भी 1 आएगा। क्यों 1 आएगा, देखो, कंपेयर करो इसको और इसको, इसको और इसको कंपेयर करो, क्या मिल दिख रहा है आपको, जे के साथ ये वाला टर्म और जे के साथ थीटा, थीटा का वैल्यू ये है जे, तो इसका मॉड्यूलस 1 आता है, ये फॉर्मूला है, ठीक है, फॉर्मूला। तो इसका मॉड्यूलस तो भाई 1 आ चुका है। अभी इसका स्क्वायर लेते हैं भाई, क्वेश्चन में हमको स्क्वायर पूछा है, ठीक है, स्क्वायर है, देखो स्क्वायर, ठीक। अभी लिखता हूँ स्क्वायर, इसको क्या करेंगे, 100n स्क्वायर कर देता हूँ इसको, तो 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा n के हर एक वैल्यू के लिए, ठीक है। अब पावर कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सा भाई, स्टेप 4, कैलकुलेट द पावर, ठीक है। फॉर्मूला क्या था, 1/n0 n इक्वल टू 0, n0 -1 x ऑफ, ठीक है। अभी इसका वैल्यू हमने निकाला 1, ठीक। तो n0 का वैल्यू है 6, 1/6, n इक्वल टू 0 से 6 - 1 मतलब 5। ये n0 का वैल्यू 6 निकाला भाई, n0 का वैल्यू कहाँ से 6 निकाला दिखा देता हूँ तुमको, ये देखो, दिख रहा है कि नहीं, 6 निकला कि नहीं बोलो, निकला। अभी फॉर्मूला पे बैठे आएंगे, n0 का वैल्यू 6 और n0 6 - 1 5, और इसका वैल्यू हमने 1 निकाला, तो क्या होगा, 1/6 इंटू
0 से 5 तक कितना होता है? 0, 1, 2 मतलब 6 ही होगा, तो होगा 1। ठीक, तो ये आपका हो गया आंसर, 1 होगा आंसर।